ठीक है, आज के दिन हम अपने अध्ययन को शुरू रखेंगे पवित्र आत्मा की सेवकाई के बारे में। यह है पार्ट 3 और है लेसन नंबर 5, और इस विषय पर हम अपना अध्ययन जारी रखेंगे। यह तो अलौकिक ऊर्जा को प्राप्त करने की खास सामर्थ है, जिसे सामान्य रूप में आत्मा के वरदान के रूप में जाना जाता है। और जैसे हम इस शिक्षा में आगे बढ़ते हैं, मुझे याद है एक विख्यात कोच ने कहा था बहुत साल पहले। वो बास्केटबॉल के बहुत ही अच्छे कोच थे। मैंने उन्हें ये कहते हुए सुना और फिर मैंने इसे लिख लिया, और ये सच में बहुत ही अच्छा वाक्य है। और वो यही है, सब कुछ जानने के बाद आप जो सीखते हैं वही मायने रखता है। यानी हम इसलिए तो सीख रहे हैं, और आज के दिन हम देखने वाले हैं चंगाई के चमत्कार। इस सेशन में हम इसकी परिभाषा करेंगे। ये तो अलौकिक चंगाई है, बीमारी से और रोगों से बिना किसी स्वाभाविक सहायता से। और ये तो अनेक वचन का है। ये दर्शाता है कि ये तो बहुत से हैं और अलग अलग तरह की चंगाइयां हैं। ये प्रभु की इच्छा से आता है, जब भी वो चाहता है और जिसे भी देना चाहता है। मैं इसे और एक बार पढ़ता हूं। बीमारी और रोगों से अलौकिक चंगाई बिना किसी स्वाभाविक मदद के। यह अनेक वचन वाला वरदान है। यह दर्शाता कि बहुत हैं और अलग अलग तरह की चंगाई हैं, और ये प्रभु की इच्छा से आता है, जब भी वो देता है और जिसे भी वो देता है। अब इसी कारण से हम ये कहना चाहते हैं, क्योंकि ये तो वो नहीं है जिससे आप विश्वास करके चंगाई पाते हैं, या प्रभु भोज के द्वारा, या तेल का अभिषेक पाकर, और ये अलग तरीके जिससे प्रभु हमारे लिए चंगाई लेकर आता है। इससे तो हम अच्छी तरह से पहचान सकते हैं, क्योंकि ये तो तुरंत ही होती है और हमेशा ये प्रभावी होती है जब भी चंगाई का वरदान काम करता है। और इसलिए मैं ये परिभाषा फिर से एक बार कहता हूं, अलौकिक चंगाई बीमारियों से और रोगों से बिना किसी स्वाभाविक मदद से। ये अनेक वचन का वरदान है, दिखाता है कि बहुत से हैं और इससे अलग अलग चंगाई होती है। ये प्रभु की इच्छा से आती है, जब वो मार्गदर्शन करता और जिसे मार्गदर्शन करता है। और जैसे हमने कहा कि हम जानते हैं कि हमेशा प्रभु की चंगाई की इच्छा है। यानी ये तो परिभाषा में नहीं है, ये इसे नहीं दिखाता है। ये तो केवल ये कहता है कि चंगाई का जो वरदान है, ये जैसे प्रभु की इच्छा वैसे प्रकट होता है। हम इस बात का निर्णय नहीं लेते हैं कि ये कब होने वाला है। ऐसा कोई नहीं जिसके अंदर ये वरदान दबाकर वो रखता है हर समय के लिए। और हमें ये जानना है कि परमेश्वर जैसे चाहे और जिसे चाहे वो इसे देता है। और ये सारे जो 9 प्रकटीकरण हैं, ये तो हर एक नयाजन पाए, पवित्र आत्मा में बपतिस्मा पाए हुए हर एक विश्वासी इन वरदानों के उपयोग हो सकता है। हमारे अंदर कोई वरदान नहीं होते, लेकिन हमारे अंदर में पवित्र आत्मा होता है। यानी हम इस योग्य हैं कि सारे वरदानों में हम लोग काम करते जाएं। देखिए, ऐसे कहा जाता है कि लोग ऐसा सोचते थे कि किसी व्यक्ति में 9 में से एक वरदान हो सकता है और उनमें वो हमेशा काम कर सकते हैं किसी भी समय, लेकिन ये वचन के विपरीत है। वचन स्पष्ट कहता है कि जिसे वो चाहे उसे वो देता है। और इसलिए हमें इस बात को जानना है कि जब लोग इस तरह के वरदान में उपयोग किए जाते हैं,
क्योंकि इसमें आपके भाग में विश्वास चाहिए। यदि आप इनमें से एक वरदान में उपयोग किए गए हैं, आपका विश्वास प्रत्युत्तर देना चाहिए जब भी परमेश्वर की आत्मा आपको उकसाती है। और इसलिए ऐसे दिखता है कि लोगों में इन वरदानों में से एक है, लेकिन बात तो यह है कि उनका विश्वास ज्यादा सचेत होता है पवित्र आत्मा की प्रेरणा के लिए, उस खास मकसद के लिए। मेरे एक दोस्त हैं जो कि कई साल से, जिन्होंने लगभग 100% सफलता पाई है, वो कान की समस्या वाले लोगों के लिए प्रार्थना करते थे। और वो जानते हैं और मैं भी जानता हूं कि कानों की चंगाई का वरदान उनमें नहीं है, लेकिन उन्होंने अक्सर इसके परिणाम देखे हैं। इस कारण वो आगे बढ़कर कानों की समस्या वाले लोगों की सेवकाई करते हैं बिना किसी संदेह से, और इसके कारण उनका विश्वास शुद्ध है और इसलिए वो परिणाम देखते हैं। और कई साल पहले जब हमारी ग्रैंड डॉटर बहुत छोटी थी, उसे निरंतर ईयर इन्फेक्शन प्रॉब्लम हुआ करती थी। हम डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने कहा इनके कानों में ट्यूब लगाने होंगे। हमने सोचा परमेश्वर की ओर से सबसे उत्तम नहीं है। और फिर ये मौका था कि हमारी दोस्त वहां पर आए और हमारी कलीसिया में सेवकाई करे। वो अलग राज्य के हैं। हमारी ग्रैंड डॉटर वहां पर आई, उन्होंने उसके लिए प्रार्थना की और फिर से कान की समस्या कभी नहीं रही आज के दिन तक। लेकिन यह कोई वरदान नहीं है चंगाई का जो उनके पास में है। बात तो यह है कि इसमें वो ज्यादा सफलता देखते हैं जब भी किसी की वो सेवकाई करते हैं कान की समस्या वालों की, और तो बस वो सहमत होते हैं कि वो अपनी चंगाई प्राप्त करेंगे। ज्यादा समय ऐसे ही होता है। यानी यहां पर हम बस यहीं पर देख रहे हैं ये चंगाई के वरदान, जो कि देखिए चंगाई जो है वो तो अलौकिक स्वभाव की है और हम जानते हैं कि यह अलौकिक रूप में है, लेकिन ये तो वो खास है जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आती है। वो जिसे देना चाहता है जब भी देना चाहता है। मैं इसे यहां पर बता रहा हूं और मैं आपको सूची दूंगा, कुछ तरह की चंगाई की सूची जिसे हम वचन में देखते हैं। और फिर भी देखिए ये सब जो है वो कभी ना कभी जो यहां पर चंगाई के वरदान के विभाग में आते हैं, क्योंकि एक बार फिर ये अनेक वचन में है वरदान, जिसका मतलब ये केवल सेवकों के लिए सीमित नहीं है। एक तरह से ये कहता है कि ये तो जो दूसरों से बिल्कुल फर्क लाता है, यहां पर जो चंगाई है ये तो बिल्कुल तुरंत ही होती है और ये हमेशा सफल होती है बिना किसी असफलता के। बिल्कुल जैसे विश्वास का वरदान काम करता है, यह हमेशा काम करता है। अब देखिए आप और मैं, हम लोग इस बात को जानते हैं कि हमें आज्ञा दी है कि लोगों पर हाथ रखें, आज्ञा दी गई कि तेल से अभिषेक करें, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि हमेशा हम ये नहीं देखते हैं इस प्रकटीकरण को, चाहे वो उस व्यक्ति के जीवन में जिसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, सेवकाई कर रहे हैं। आप उस विश्वास को खोलते हैं, जानते हैं कि कितना विश्वास खोलना है, तो भी कई बार हम प्रकटीकरण को नहीं देखते हैं। मेरे पास इन सारे सवालों के जवाब नहीं, मैं खुद नहीं जानता हूं कि यह हमेशा क्यों काम नहीं करता है। सच कहूं मुझे पता नहीं कैसे होता है, लेकिन जब चंगाई के वरदान काम करते हैं तो यह हमेशा होते जाता है। यानी ये तो पूरी तरह अलौकिक वरदान है। जैसे हम इसे देखेंगे, हम बहुत से वचनों को देखेंगे, और जैसे मैंने कहा हम इसे देख रहे हैं, हम फिर से एक बार देख रहे हैं यहाँ बहुत साल के अनुभव के द्वारा ही, कई साल तक इसे देखने के द्वारा और दूसरे लोगों को सुनने के द्वारा हम इस क्षेत्र में सिखाते सेवकाई करते हैं। लेकिन एक बार फिर इन सारे वरदानों में हम वचन में ऐसे नहीं जा सकते हैं, और वचन ये कहता है कि बस ये तो यही है, चंगाई के वरदान हैं और चंगाई के वरदान तो बस ऐसे काम करते हैं। तो हमने वचन को देखा और हर अच्छी संभव कोशिश की है, और हमने यहाँ पर समझ पाने की कोशिश की कि यहाँ पर हम परमेश्वर के द्वारा उपयोग करने के लिए खुद को तैयार करें इन वरदानों में। यानी जिस चंगाई के बारे में हम यहाँ पर देखने वाले, जिसके बारे में हमने पहले भी बहुत से सेशंस में बातें की हैं, लेकिन कई बार एक शारीरिक परिणाम देखना, ये तो कई बार तो दुष्ट आत्मा से निपटने से ही तो आता है। क्योंकि हम यहाँ वचन से स्थापित कर सकते हैं कि यीशु ने यहाँ पर अंधी आत्मा को पहचान लिया था, गूंगी आत्मा, बहरी आत्मा। हम देखते हैं कि यीशु इन सभी से वहां पर व्यवहार करता है, लेकिन
देखिए, हर एक व्यक्ति के लिए यहाँ पर जो परिणाम था वो तो बस चंगाई का था। एक बार फिर बताऊं कि ये वरदान एक साथ मिलकर ऐसे काम करते हैं कि इनका फर्क बताना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये तो ऐसा क्षेत्र जहाँ पर हम कई बार बहस करते हैं कि हाँ, ये तो विश्वास का वरदान है, और ये फिर जो है ये चंगाई का वरदान है, और क्या ये चमत्कार का वरदान है। और ये जो तीन है ये तो बस एक दूसरे के साथ में इतने मिलकर काम करते हैं कि हम इनका फर्क नहीं बता सकते हैं। और इसलिए महत्वपूर्ण बात ये नहीं है कि हम यहाँ पर इनके बीच का फर्क बताएं, लेकिन हम इससे प्रकट होते हुए, काम करते हुए देखें। ये परमेश्वर का दिल है, वो चाहता है कि उसके देह में ये काम करते जाएं। और इसलिए ज़रूरी नहीं कि हम बस बैठकर इस पर बहस करें और इसका मूल्यांकन करें कि ये किस तरह से मिलकर काम करते जाता है। और कुरिन्थियों की कलीसिया में बस यही हो रहा है। पौलुस कहता है कि उनमें किसी वरदान की कमी नहीं थी, और इसलिए कुरिन्थियों को जब वो लिखता है उसका उद्देश्य बस यही था कि केवल इन वरदानों की परिभाषा ही न दे, लेकिन इसके बारे में अच्छा क्रम उन्हें दे और ये बताए कि कैसे वहाँ पर अनुशासन में वो काम करें। यानी ये जो निर्देश है ये तो पौलुस ने उन्हें वहाँ पर दिए थे, और वो तो अनुमान लगा रहा था कि बस सारे नए नियम की जो कलीसियाएं हैं वो इन्हीं वरदानों में काम कर रही है। और इसके अंदर गहराई से विवरण देखने की जरूरत नहीं, बस एक स्तर रखना है कि बताना है कि ये कैसे काम करते हैं। और जब हम इस पर आते हैं तो देखिए, कई साल से इस पर कोई भी चर्चा नहीं हुई, तो हम यहाँ पर मानो थोड़े थोड़े पीछे रहते हैं। और हम लोग इन वरदानों में काम नहीं कर पाए, लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो कि ये अब बदल रहा है। और जैसे हम इसका अध्ययन करते जाएंगे, मैं विश्वास करता हूँ और ज़्यादा ये प्रकट होते जाएंगे। और देखिए यहाँ पर देखिए, यीशु ने, यहाँ पर हम इन वचनों को पढ़ेंगे नहीं क्योंकि पिछले लेसन में हमने इसे पढ़ा है। और ये बात तो स्पष्ट है कि शरीर की कुछ परेशानी वो तो आत्मिक क्रिया के द्वारा ही होती, इसलिए उनके साथ व्यवहार करना है। लेकिन जो अंतिम परिणाम है वो तो ये है, जो व्यक्ति अंधा था जिसमें से अंधेपन की आत्मा निकाली गई वो देखने लगा, तो हम इसे सूची में रखते हैं, यहाँ पर चंगाई की सूची में। और फिर ये जो जिसके बारे में हम देखते हैं कि यहाँ चंगाई की ज़रूरत है, और ये चंगाई है पुनर्गठन की चंगाई। आइए इसे देखते हैं यहाँ पर मत्ती अध्याय 12 में। और यहाँ पर मत्ती अध्याय 12 और वचन 10 से हम पढ़ना शुरू करते हैं। यहाँ ये घटना हम पढ़ते हैं। वहाँ एक मनुष्य था जिसका हाथ सूखा हुआ था। उन्होंने यीशु पर दोष लगाने के लिए उससे पूछा, क्या सब्त के दिन चंगा करना उचित है? उसने उनसे कहा, तुम में ऐसा कौन है जिसकी एक ही भेड़ हो और वो सब्त के दिन गड्ढे में गिर जाए तो वो उसे पकड़कर न निकाले? वो उसे न निकाले, भला मनुष्य का मूल्य भेड़ से कितना बढ़कर है। और यीशु ने कहा, इसलिए सब्त के दिन भलाई करना उचित है। तब उसने उस मनुष्य से कहा, अपना हाथ बढ़ा, और उसने हाथ बढ़ाया और वो फिर दूसरे हाथ की तरह अच्छा हो गया। यानी यहाँ पर देखिए, ये शारीरिक, यदि इस शब्द का हम उपयोग कर सके, ये शारीरिक कमी दूर हुई। यहाँ पर यीशु ने चंगाई के वरदान में सेवकाई की, तो उसका हाथ केवल चंगाई नहीं हुआ, लेकिन ये पूरी तरह से पहले जैसे हो गया, सामान्य हो गया। साथ ही हम ये होते हुए देखते हैं, जब वहाँ पर कोढ़ी आए, जब कुछ कोढ़ी यीशु के पास में आए, तो उसने उन्हें याजक के पास भेजा। 10 चंगे हो गए, और एक ने वापस आकर धन्यवाद किया, और बाइबल कहती कि वो परिपूर्ण हो गया। दूसरे शब्द में यहाँ इस चंगाई के वरदान में पुनर्गठन जुड़ा हुआ था, क्योंकि कोढ़ की बीमारी में जो कुछ भी उसने खो दिया था वो वापस दिया गया और वो परिपूर्ण हो गया। बाकी 9 तो बीमारी से चंगाई पाए थे, लेकिन हम नहीं देखते कि कहीं लिखा है कि उनका पुनर्गठन हुआ है, यानी एक बार फिर यहाँ चंगाई हुई है और पुनर्गठन भी हुआ है। जैसे मैंने कहा कि ये चीज़ें इतने आसपास में हैं कि शायद कोई कहे, मैं विश्वास करता हूँ चमत्कार का वरदान है। हो सकता है कि ये वो वरदान हो, और मैं इस पर आपसे बहस नहीं करूँगा। यहाँ पर महत्वपूर्ण बात है कि मनुष्य परिपूर्ण हुआ, उसका हाथ फिर से नया हो गया, और हमें तो इस तरह के चमत्कार के लिए विश्वास करना चाहिए कि ये निरंतर हमारे साथ में होती जाए, और भी बहुत ही प्रभावी तरीके से। और आपने मुझसे कई बार सुना कि मैंने जॉन ऑस्टीन के बारे में आपको बताया है। वो लेकवुड चर्च ह्यूस्टन में कई साल तक पास्टर रहे, लेकिन उसके पहले यात्रा करते थे, पूरे संसार में सेवकाई करते थे, और प्रभु ने चंगाई के वरदान में उनका कई बार उपयोग किया है। और
भाई ओस्टिन के बारे में खास बात ये थी कि वो उसका रिकॉर्ड रखते थे, और दूसरे शब्दों में उनके फोटोग्राफर थे जो उनके साथ में आते थे और तस्वीरों के साथ में उस चमत्कार को रिकॉर्ड किया करते थे। और उनमें जो सबसे महान था जो मुझे याद है, और एक जवान, मैं सोचता हूँ ये भारत से थे, उनकी आंखों की पुतली नहीं थी, जन्म से ही बस सफेद आंखें थी। और फिर वो वहां पर मंच पर आए और भाई ओस्टिन ने चंगाई के वरदान के द्वारा उनकी सेवकाई की और पुनर्गठन हुआ, क्योंकि उसने कई बार पलकें झपकी और उसकी आंखें पूरी तरह से ठीक हो गई। और उन्होंने तस्वीर ली थी पूरे सफेद सफेद आंखों की, और फिर बाद में आंखों की पुतली की जो ठीक हो गई थी। यानी परमेश्वर ये करता है, वो चंगाई में पुनर्गठन जरूर लाता है चंगाई के वरदान के द्वारा। और फिर हम आगे चलते हैं अपने इस लेसन के अगले पार्ट में, और हम यहाँ देखेंगे बहुत से तरीके जिसके द्वारा चंगाई होती है, और इसके द्वारा हम अपने आप को ऐसी दशा में रखते हैं जहाँ पर हम परमेश्वर के द्वारा उपयोग किए जाएं। और फिर से एक बार कहूँ कि ये जो है, इनमें से सभी चंगाई के वरदान का प्रकटीकरण तो नहीं, लेकिन इसका परिणाम तो चंगाई में ही हुआ। यानी यहाँ पर देखिए लूका अध्याय 5 में हम ये घटना पढ़ते हैं, और लूका अध्याय 5 में, और यहाँ वचन ये इस घटना के बारे में बताता है। इस वचन 17 में, लूका 5:17 कहता है, फिर एक दिन ऐसा हुआ कि वो उपदेश दे रहा था और फरीसी और व्यवस्थापक वहां बैठे हुए थे। वो वहां बैठे थे जो गलील और यहूदा के हर एक गांव से आए थे और यरूशलेम से, और चंगा करने के लिए प्रभु की सामर्थ उसके साथ थी। और कारण यही है कि मैंने इसे इसमें जोड़ा है, क्योंकि परमेश्वर की सामर्थ तो हमेशा ही वहां पर चंगाई के लिए उपलब्ध होती है, जाने। लेकिन अक्सर क्या होता है कि देखिए, लोग जो हैं वो केवल परमेश्वर की उपस्थिति पर ही गौर करने लगते हैं, उसकी सामर्थ को पहचानने लगते हैं, और जब ये मनोदशा वहां पर होती है तब परमेश्वर खोले जाने की आज़ादी महसूस करता है उन चंगाइयों को जो वहां पर होनी चाहिए। और ये ऐसी बातें जो अक्सर होती हैं बेनिहिन की सभाओं में। शायद आप में से कुछ लोग उनकी सभाओं में गए हैं, मैं तो व्यक्तिगत रूप में नहीं गया, लेकिन टीवी पर इसे जरूर देखा। लेकिन उनकी सभाओं की एक सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है, मुझे पता नहीं कि कितना समय तक, लेकिन वो लोगों को प्रोत्साहित करते हैं कि प्रभु की स्तुति आराधना करें, और ऐसा वातावरण बनाते हैं कि सब लोग अपना ध्यान जो है वो केवल परमेश्वर की ओर लगाएं, और फिर उनका जो विश्वास है उस दिशा में बढ़ते जाता है, और यहीं पर जो परमेश्वर की सामर्थ है वो प्रकट होने लगती है। इसके पहले ऐसा नहीं हुआ था, लेकिन जब सभी लोग इसी बात के ऊपर में गौर करते हैं, ये तो तब है जब परमेश्वर इससे खोलता है। यानी ये तो प्रकटीकरण है कि इस बात को जान ले कि परमेश्वर की जो सामर्थ है वो किसी क्षेत्र में जा सकती है और वहां पर चंगाई हो सकती है। इसका एक व्यक्तिगत उदाहरण तो ये है कि जब हम जिस शहर में पास्टर थे वहाँ, और उस समय फुल गॉस्पेल बिजनेसमैन तो बहुत ही सामर्थ्य चलन था उस समय, वहाँ ये सेवकाई का प्रभावी तरीका था, और वहाँ पर कुछ लोकल लोग थे और उस चैप्टर के प्रेसिडेंट थे, वो हमारे कलीसिया के सदस्य थे। तो हमने फुल गॉस्पेल मीटिंग में जाकर सहयोग देना शुरू किया, और फिर एक रात जो हमारे एक मित्र, शायद एंड्रू भी उन्हें जानते हैं, उनका नाम है जॉन ए, वो हमारे मेहमान थे फुल गॉस्पेल बिजनेसमैन फेलोशिप में, और हम वहाँ पर थे। और वहाँ पर सभा होने के बाद हमने वहाँ पर भोजन किया जैसे तरीका था, और फिर उसके बाद में स्तुति और आराधना हुई, और वो तो बहुत बहुत ही बहुमूल्य समय था। ये ऐसा नहीं कि परमेश्वर पहले से ज़्यादा वहाँ पर उपस्थित था, लेकिन हमने वहाँ पर परमेश्वर की उपस्थिति को वहाँ पर बहुत ज़्यादा महसूस किया था, और जो तो वहाँ लोगों की सेवकाई करने लग गए, इसके पहले कि वो उन्हें वचन बताते, बस केवल परमेश्वर की स्तुति आराधना से वहाँ पर परमेश्वर की उपस्थिति महसूस हुई, और वो लोगों की सेवकाई करने लगे, और हम वहाँ पर देखने लगे, तुरंत चमत्कार होने लगे। अब फिर से एक बार, हमें पता नहीं कि वहाँ चंगाई का वरदान प्रकट हो रहा था, कुछ भी हो, लोग तो चंगाई पा रहे थे। और वहाँ एक जवान था, वहाँ पर अपने पिताजी के साथ आया,
और ये जो जवान था उससे तो शारीरिक समस्या थी और साथ साथ में उसे दिमागी भी समस्या थी। वो बहुत ही बुरी दशा में था। और फिर जो ने तो बस इस जवान की ओर गौर किया, क्योंकि सब लोग वहां पर अपने समय में थे। शहर के सब लोग इस जवान को जानते थे और लगभग सभी ने इसके लिए प्रार्थना की थी। और वहां पर पूरी तरह से चंगाई पाएगी इसका भरोसा था। और जब जो यहाँ पर उस कमरे में सेवकाई करने लगे और सब लोगों ने जाना कि ये चंगा हो जाएगा और सब इससे मानते थे। और इसके पहले कि जो उनकी सेवकाई करे, पिताजी ने खड़े होकर कहा, मैं चाहता हूं कि आप सब लोग जान ले कि ये मेरा बेटा आशीष है, बहुत से लोगों के लिए इस दशा में भी। और ये मानो, खैर मुझे पता नहीं मैं किन शब्दों में बताऊं, लेकिन ये तो बस ऐसा था कि जैसे किसी ने सब कुछ फेर दिया हो। और जैसे मानो प्रभु की सामर्थ चली गई। खैर हमने इसे जाना, हमें पता है वो नहीं छोड़ता, लेकिन वो जो वातावरण था वो वहां से चला गया। और उसके पिताजी ने जो वाक्य कहा था उसके कारण वो वातावरण वहां वहां से चला गया। वहां जो लोगों की सेवकाई नहीं कर पाए, बस वो वापस गए और प्रचार करने लग गए। यानी हमें ये जानना होगा कि निश्चय ऐसे समय होते हैं। और और मुझे पता नहीं निश्चित हूं मैं, ये तो इसी पर आधारित है कि हम काम करें और परमेश्वर की आत्मा को हम सहयोग देते जाएं। लेकिन ऐसा समय और परिस्थिति होती है जहां आप महसूस कर सकते हैं कि परमेश्वर की उपस्थिति, उसकी सामर्थ वहां पर है। और आप जानते हैं कि जो भी होना है वो जरूर पूरा होगा। मैं इसी के बारे में कह रहा हूं कि सामर्थ एक क्षेत्र में काम करती है। फिर दूसरी बात जिसके बारे में हम अक्सर बातें करते हैं, लेकिन हमें आज्ञा दी गई है कि हम बीमारों पर हाथ रखें, और बाइबल कहती है कि वो चंगे हो जाएंगे। और इसलिए कई बार चंगाई के वरदान तो खोले जाते हैं, हाथ रखने के द्वारा वो खोले जाते हैं, और हम हर संभव तरीके से बताना चाहते हैं। और लू का 4:40 यहाँ हम पढ़ते हैं। अब ये जो है यीशु के बारे में कहता है, अध्याय 4 वचन 40, सूरज डूबते समय जिन जिन के यहाँ लोग नाना प्रकार की बीमारियों में पड़े हुए थे, वे सब उन्हें उसके पास ले आए और उसने एक एक पर हाथ रखकर उन्हें चंगा किया। और अवश्य अगला वचन कहता है कि दुष्ट आत्माएं भी निकाली गई। यानी हम देख रहे हैं कि ये सब कुछ कैसे एक साथ मिलकर काम कर सकता है। लेकिन अंतिम जो लक्ष्य हम देखते हैं कि लोग चंगे होते हैं। चाहे ये कैसे भी होता हो, हमेशा ये हमारा दिल होना चाहिए, हमें ये देखना चाहिए कि हम यीशु के जैसे ही करुणा में होकर काम करते हैं कि हम बीमारों को चंगा होते देख सके। और फिर और भी दूसरे वचन है यहाँ पर प्रेतों के काम में। देखिए अध्याय 28 में और वचन नंबर 8 में, पुबलियुस का पिता ज्वर और आव लहू से रोगी पड़ा था। ज्वर और आव लहू से रोगी पड़ा था पौलुस ने उसके घर में जाकर प्रार्थना की और उसने अपने हाथ उस पर रखे और उसे चंगा किया। यानी एक बार फिर, खैर मैं यहां पर इसे बार बार दोहरा रहा हूं, हमें जानना है कि हम इसके महत्व को न चूकें। इसका अंतिम लक्ष्य यह है कि लोगों को चंगाई दे। और चाहे इतनी सरल आज्ञाकारिता हो कि हम बस बीमार लोगों पर हाथ रखते जाएं और विश्वास की प्रार्थना करें, और चंगाई के वरदान यहाँ पर प्रकट होते हैं। और इसका परिणाम यह है कि हम लोगों को चंगा होते देखते हैं और हम प्रभु के उपयोग के लिए खुद को उपलब्ध करवाते हैं। और यहाँ पर अगला तो यह है तेल का अभिषेक करना। और अवश्य ही यहाँ पर याकूब की किताब में बताया गया है। बाइबल कहती है यदि तुम में कोई बीमार हो तो वो कलीसिया के प्राचीन को बुलाए और वो उस पर तेल मल कर प्रार्थना करे, विश्वास की प्रार्थना करे। और अध्याय 5 वचन 14, क्या तुम में कोई बीमार है तो वो कलीसिया के प्राचीन को बुलाए और वो उस पर तेल मल कर प्रभु यीशु के नाम में उसके लिए प्रार्थना करे।
और विश्वास की प्रार्थना से बीमार चंगा हो जाएगा और वो उठकर खड़ा होगा। अगर उसने कोई पाप भी किए तो उसे माफ किया जाएगा। और यहाँ हम ये देखते हैं कि ये एक और जरिया है जहाँ हम लोगों को चंगा होते देखते हैं। और मरकुस अध्याय 6, अब यहाँ पर ये घटना बताई गई है कि वचन 13 में कि उन्होंने बहुत से दुष्ट आत्माओं को निकाला और बहुत से बीमारों पर तेल का अभिषेक किया और उन्हें चंगा किया। यानी हम ये देख रहे हैं कि चंगाई जो है ये तो बड़ा भाग है यहाँ नए नियम में जो कुछ भी हुआ यीशु की सेवकाई में। और आज भी हम इन्हीं बातों को होते हुए देखना चाहते हैं, क्योंकि कितने लोग जानते हैं कि यीशु एक सा ही है, कल, आज और सदा के लिए। अब फिर से हम तेल का अभिषेक करके विश्वास की प्रार्थना कर सकते हैं, लेकिन जब हम तेल का अभिषेक करते हैं तो वहां पर चंगाई का वरदान काम करने लगता है और वहां पर आप तुरंत ही चंगाई को देखते हैं। और ये हमेशा चंगाई के वरदान के साथ में ही काम करता है। इनमें से हर एक जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं ये विश्वास से कर सकते हैं, लेकिन जैसे समय होता है प्रभु चाहे तो यहाँ पर वरदान चंगाई का वरदान काम करता है और आप तुरंत परिणाम देखते हैं। देखिए, दूर से ही चंगाई पाना, ये तो ऐसी बात है जो कि हमें जानना है कि ये बाइबल के अनुसार ही है और बाइबल के तरीके से चंगाई की सेवकाई करना है। मत्ती अध्याय 8 वचन नंबर 8 में ये बताया गया है। सूबेदार ने जवाब दिया, चलिए थोड़ा पीछे चल के संदर्भ को देखते हैं। वचन 5, जब यीशु कफरनहूम में आया तो एक सूबेदार ने उसके पास आकर उससे विनती की, हे प्रभु, मेरा सेवक घर में लकवा रोग से बहुत दुखी पड़ा है। यीशु ने उससे कहा, मैं आकर उसे चंगा करूंगा। सूबेदार ने उसे उत्तर देते हुए कहा, हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरी छत तले आए, परंतु केवल मुख से कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। वचन 13, यीशु ने सूबेदार से कहा, जा, जैसे तेरा विश्वास है वैसे ही तेरे लिए हो, और उसका सेवक उसी घड़ी उसी पल चंगा हो गया। यानी यहां पर हम देखते हैं कि यीशु शारीरिक रूप में वहां उपस्थित नहीं था जब ये चंगाई वहां पर प्रकट हुई, लेकिन ये चंगाई तो किसी दूर के व्यक्ति के जीवन में प्रकट हुई थी। आप और मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना कर सकते हैं जिनके संपर्क में नहीं हैं, प्रभु पर विश्वास कर सकते हैं और लोगों की चंगाई के परिणाम हम पा सकते हैं। एक बार फिर हम ये विश्वास से कर सकते हैं, लेकिन निश्चय ही कई बार तो चंगाई के वरदान के द्वारा उसके जीवन में चंगाई लाती है। अब मरकुस अध्याय 5 वचन 30, यहां पर यह घटना है जिसे मैंने शीर्षक दिया सामर्थ या ड्यूनामिस सामर्थ यहां खोली जाती है। और इस घटना में यहां मत्ती अध्याय 5 में ये तो कहानी है स्त्री की जिसे लहू बहने की समस्या थी। बाइबल हमें बताती कि वो बहुत से डॉक्टर के पास गई थी, फिर भी दशा बिगड़ती चली गई, लेकिन वो खुद ये कहा करती थी कि यदि मैं उसके वस्त्र को ही छू लूं तो चंगी हो जाऊंगी। और यहां पर ये कहता है जब उसने यीशु की चर्चा सुनी, वचन 27 मरकुस अध्याय 5। खैर, पीछे जाकर पूरी कहानी पढ़ते हैं और इस सीन को देखने के लिए वचन 24 से पढ़ते हैं। तब यीशु उसके साथ चला और बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली, यहां तक लोग उस पर गिर पड़े। एक स्त्री जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था, उसने बहुत से वैद्यों से बड़ा दुख उठाया और अपना सारा माल व्यय करने पर भी उसे लाभ न हुआ, परंतु वो और भी रोगी हो गई। वो यीशु की चर्चा सुनकर भीड़ में उसके पीछे से आई और उसके वस्त्र को छू लिया, क्योंकि वो कहती थी यदि मैं उसके वस्त्र ही को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। और तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया और उसने अपनी देह में जान लिया कि वो बीमारी से अच्छी हो गई है, चंगी हो गई है। यीशु ने तुरंत अपने में जान लिया कि मुझ में से सामर्थ निकली है। सामर्थ, उसने जाना मुझ में से सामर्थ निकली और भीड़ में पीछे मुड़कर पूछा, मेरे वस्त्र को किसने छुआ? चेलों ने उससे कहा, तू देखता है कि भीड़ तुझ पर गिरी पड़ती है और तू कहता है कि किसने मुझे छुआ है, किसने मुझे छुआ है। तब उसने उसे देखने के लिए जिसने एक काम किया था चारों ओर दृष्टि की, और ये स्त्री डरती और कांपती हुई आई। उसने जानकर कि मेरी कैसे भलाई हुई है, वो उसके पांव पर गिर पड़ी और सब कुछ सच सच कह दिया। उसने कहा, पुत्री, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया, कुशल से जा, अपनी बीमारी से बची रहे। अब हमें यहां पर यह देखना होगा कि ये
ये जो सामर्थ्य शक्ति है यीशु ने महसूस की कि ये उसमें से निकली है। अब मैं विश्वास करता हूं जब भी यीशु ने सेवकाई की उसने परमेश्वर की सामर्थ को जरूर खोला, लेकिन ये तो ऐसी घटना है जहां पर उसने खुद ये महसूस किया कि ये जो सामर्थ है निकल रही है। देखिए ऐसा समय है, देखिए ये तो ऐसा है जहां पर यदि मेरा उस पर नियंत्रण है तो जब भी मैं प्रार्थना करूं तो ये हमेशा होती जाएगा। आप सामर्थ को बाहर जाते महसूस कर सकते हैं या शक्ति बाहर जा रही है। लेकिन बहुत बार मैं लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं और मैं कुछ भी महसूस नहीं करता। मैं इसलिए करता हूं क्योंकि विश्वास का काम है। लेकिन ऐसा समय होता है जहां पर आप महसूस कर सकते हैं कि परमेश्वर की सामर्थ तो आपके अंदर में से बाहर जा रही है, और ये तो उत्साहित करने वाला समय होता है। अब मुझे यहाँ पर जोड़ना होगा कि मुझे पता नहीं क्या ये चंगाई का वरदान यहाँ पर प्रकट हुआ, क्या यही तो ये फर्क लेकर आता है, मैं इसे नहीं जानता हूँ। लेकिन हमें इस बात को जानना है कि हम हमेशा परमेश्वर के द्वारा उपयोग किए जाने की दशा में होते हैं, चाहे ये कैसे भी क्यों ना हो। यानी ये तो बहुत ही अद्भुत है कि वचन में इन बातों को देखें और यहाँ पर चंगाई के अलग अलग तरीके को देखें जो प्रकट होते हैं और ये सामत बाहर जाती है। और जानते हैं एक और दिलचस्प बात यह है इस घटना में जो हमने अभी यहाँ पर पढ़ा कि एक स्त्री ने उसके वस्त्र की छोर को छू लिया। जानते हैं पहले तो बस भीड़ में से वो एक थी, लेकिन यीशु को छूने के बाद में वो अलग हो गई। क्या ये खुशखबर नहीं है कि हम तो पहले मानो भीड़ में से एक होते हैं, लेकिन जब हम यीशु को छू लेते हैं तो हम निश्चय कुछ न कुछ हो जाते हैं। आमेन। यानी ये जो बहन थी ये चंगी हो गई। और फिर यहाँ है परमेश्वर का वचन। भजन संहिता 107 वचन 20 कहता है वो अपने वचन को भेजता है और उन्हें चंगाई देता। आप फिर मत्ती अध्याय 8 वचन 8 में देखिए, हम इस घटना को पढ़ते हैं। और देखिए ये तो सामान्य रूप में ये वही घटना है जो हमने दूरी के बारे में देखी है, लेकिन यहां मत्ती 8 में सूबेदार ने कहा कि प्रभु मैं तो इस योग्य नहीं हूं कि तू मेरी छत के तले आए, बस केवल वचन ही कह दे और मेरा दास चंगा हो जाएगा। जैसे मैंने कहा भजन संहिता 107 वचन 20 इस तरह कहता है वो अपना वचन भेजकर उन्हें चंगाई देता है। ये तो ऐसा है, हम समझ सकते हैं जैसे हम वचन का अध्ययन करते जाते हैं प्रभु एक वचन को जीवित कर सकता है। और फिर हम देखते हैं कि जैसे परमेश्वर का वचन जीवित होता है वहां पर चंगाइयाँ होती हैं, प्रभु का वचन चंगाई लेकर आता है। और फिर अवश्य ही ये सब चंगाई के वचन के साथ में काम करता है जो कि बाइबल में है। जैसे हम इसके ऊपर मनन करते जाते हैं और उसे अपने दिल में लेते हैं, जिसके द्वारा हम वचन से ही वचन पर खड़े रहकर चंगाई होते हुए देखें। लेकिन फिर एक बार बताऊं कि वचन के द्वारा भी कई बार चंगाई के वरदान प्रकट होते हैं। जो उद्देश्य है इसका तो बस यही है, लेकिन चलिए हम आगे बढ़कर इसे देखते हैं। चंगाई के वरदान का उद्देश्य यह है कि जो बीमारी में पड़े हैं उन्हें छुटकारा दे दे। प्रेरित 10:38 कहता है कि कैसे परमेश्वर ने यीशु को अभिषेक दिया पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से कि वो भलाई करते फिरा और सभी को चंगाई देते फिरा, शैतान के सताए को छुड़ाया। और यहाँ पर फिर से हम देखते हैं जो यीशु ने कहा यूहन्ना अध्याय 10 वचन 10 में कि चोर और कोई काम से नहीं बस चोरी करने, घात करने, नाश करने आता है। और इसलिए हम जानते हैं कि बीमारी तो हमारे साथ में बस यही करती है कि ये हमसे तंदुरुस्ती चुराती है, हमें घात करती है, नाश करती है। और यीशु ने कहा कि चंगाई के वरदान के लिए एक कारण ये है कि जो बीमारी से सताए गए उन्हें छुटकारा दे, शैतान से छुड़ाएं। और हालेलुया, प्रभु की मदद के लिए धन्यवाद। और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि जब हमारे शरीर में कोई समस्या होती है तो उस समय हम बिल्कुल अकेले नहीं होते, लेकिन प्रभु की सामर्थ होती है जिसे हम इस जीवन में पा सकते हैं। दूसरा कारण यह है कि यह उद्देश्य है कि सुसमाचार साबित किया जाए। अब बहुत से धार्मिक लोग जो है इस पर चर्चा करना नहीं चाहते हैं। हम इसके बारे में चर्चा करना पसंद करते हैं क्योंकि यीशु ने मरकुस 16 में इसी के बारे में कहा है, जहां वो हमें बताता है वचन 18 में कि वो बीमारों पर हाथ रखेंगे और वो चंगे हो जाएंगे। अब ये कह रहा है कि जो विश्वास करते हैं उनमें ये चिन्ह होंगे। अब ध्यान दें यहाँ पर ये तो बस पकड़ने वाली बात है। ये चिन्ह उनके साथ होंगे जो विश्वास करते हैं। यदि आप विश्वासी नहीं हैं तो अपेक्षा न करें कि कोई चिन्ह होंगे।
और यदि आप विश्वासी हैं तो आप अपेक्षा करते हैं कि चिन्ह हो जाए। उसमें से एक भाग है कि बीमारों पर हाथ रखें और वो चंगे हो जाएंगे। वचन 20 कहता है कि उन्होंने हर जगह जाकर प्रचार किया और प्रभु उनके साथ था और उनकी बातों को चिन्ह चमत्कार से साबित करते रहा। ये तो अद्भुत है कि हम वचन में कैसे देखते हैं कि चिन्ह और चमत्कार ऐसे ही काम करते हैं, लेकिन इन दिनों में तो उसे नीचे गिरा कर दिखाया जाता है कि इसमें तुम मत जाना। ये अजीब बातें हैं, लेकिन हमें इन अजीब बातों में तो जरूर जाना चाहिए और चिन्ह चमत्कार और अद्भुत काम होते हुए हमें देखना है, उन्हें होते हुए देखना है। हमें अपेक्षा करते जाना है कि वो होते चले जाएं। जानते हैं, मैं तो रशिया में था, कुछ साल पहले की बात है, और मुझे सौभाग्य मिला कि रविवार की सुबह कलीसिया में मैं प्रचार करूं। और मैंने वहां पर अपनी शिक्षा बिल्कुल तैयार करके रखी थी कि मैं क्या क्या सिखाऊंगा। लेकिन तब प्रभु ने कहा कि मैं चाहता हूं तुम सिखाओ चमत्कार पर विश्वास करने के लिए। जानते हैं, मैं तो रशिया में गया था सन 1990 के समय, जब वो वहां पर दूसरी सरकार आ चुकी थी और कम्युनिज्म बाहर जा रहा था, और वो थोड़े खुल रहे थे कि मसीह विश्वासियों को वहां पर सामने आने दें। और उस ट्रिप पे पता नहीं मैंने कितने चमत्कार देखे, लेकिन मैं सोचता हूं कि अब तक मैंने जितने भी देखे उससे सच में ही बहुत ज्यादा चंगाई थी। मैंने लोगों को इसके पहले इतना ज्यादा उद्धार पाते या फिर प्रभु के लिए भूखे नहीं देखा था, प्रभु की सारी बातों के लिए। और ये तो बस बहुत ही आसान था कि हम परिणाम देख सकें। और हम तो बस उस जगह पर गए और हमारी टीम तो अच्छी बड़ी थी, हम बस में गए थे और फिर वहाँ पर हम एक नगर में गए और वहाँ पर बहुत से लोग बस चलाते हैं, और जब भी वहाँ पर बस आती है तो वहाँ पर पार्किंग की जगह भर जाती थी। वहाँ पर सैकड़ों लोग वहाँ पर बस बदलते रहते हैं। हम वहाँ पर रुक गए, हमने साउंड सिस्टम निकाला, हमारे साथ में एक यूथ ग्रुप आया था, वो वहाँ पर गीत गाने लगे, पैनमाइन करने लगे। और जानते सबसे पहले क्या हुआ? लगभग 300-500 लोग वहाँ पर हमारी सुनने के लिए इकट्ठे हो गए। हमने प्रचार किया, सेवकाई की, और सैकड़ों लोगों को उद्धार पाते हुए देखा और हर तरह की चंगाई प्रकट हुई। वहाँ पर मैं कहूँ कि ऐसी भूख थी जो मैंने अब तक नहीं देखी और ना ही उसके पहले कभी दिखी थी। ये तो बस महिमा में ऐसी यात्रा थी। और फिर कई साल के बाद में मैं वहाँ पर वापस गया, मुझे पता नहीं कौन से साल में गया, शायद 2000 में गया था, शायद 2005 या 6 में मैं वहां पर गया। क्या आप जानते हैं, वो भूख वहां पर नहीं थी, वो वहां पर संपन्न होने लगे। और जब मैं पहली बार गया था वहां पर जो स्टोर हाउस होते थे वो तो खाली हुआ करते थे। पिछली बार गया था तो आधुनिक साधन वहां पर नहीं थे, और अब ये तो मानो यूएस के एक नगर के जैसे थे जहां पर पूरी अच्छी तरह से मार्केट बनी हुई थी, स्टोर शेल जो है पूरी नई नई चीजों से भरी हुई थी। और कुछ भी हो, और देखिए कुछ भी कारण हो, लेकिन उनके अंदर वो आत्मिक भूख नहीं थी। ये मैंने पहली बार देखा, और इसीलिए परमेश्वर जो है उसने चाहा कि उस रविवार को मैं इस तरह से प्रचार करूं कि परमेश्वर अभी भी जीवित है और अभी भी चिन्ह चमत्कार करना चाहता है। और फिर मैंने ये प्रचार किया और वहां पर मैंने उन लोगों को वहां पर प्रोत्साहित किया। फिर मैंने कहा कि अब ये होने का समय आ चुका है, और वो होने लगा। हमने लोगों को चंगाई पाते हुए देखा और हर तरह की बातें, परमेश्वर की सामर्थ वहां पर प्रकट हुई। जानते हैं, फिर से एक बार हम उसी जगह पहुंचे कि विश्वास सुनने से और विश्वास प्रभु के वचन सुनने से आता है। प्रभु ने कहा इन्हें नए नियम के समय में वापस लेकर आ, जहां पर चिन्ह चमत्कार और अद्भुत काम तो बस ऐसे ही होते जाने हैं। सुसमाचार का ये भाग है, ये तो अलग अलग नहीं है, ये एक साथ मिलकर काम करते हैं। और परमेश्वर ने कहा कि मैं अपना वचन साबित करना चाहता हूं, ये दिखाने के द्वारा कि मैं यहां पर हूं, कि मैं जीवित हूं, मैं अच्छा हूं, मैं इस योग्य हूं, और मेरा जो हाथ है वो छोटा नहीं हुआ, और मैं अभी भी ये सारे काम कर सकता हूं। और ये समय है कि जो कलीसिया इस बात को फिर से प्राप्त करे कि जब हम जाकर वचन का प्रचार करते हैं तो हम अपेक्षा करें कि इसे देखें। चिन्ह चमत्कार और अद्भुत काम होते जा रहे हैं जैसे हम इसका दावा करते हैं, यानी। और यह हमें अगले पॉइंट में लेकर आता है कि यह साबित करे कि यीशु जीवित है। आप जानते हैं, प्रेरित पौलुस इस तरह से कलीसिया को लिखता है कि मैं मनुष्य की लुभावनी वाली बातों के साथ में तुम्हारे पास नहीं आता, लेकिन मैं आत्मा के प्रकटीकरण के साथ में तुम्हारे पास आता हूं। अब देखिए ये क्या है, ये तो बस यही करना है। प्रेरित अध्याय 3
वहां पर हम निकालकर इस घटना को पढ़ते हैं। और निश्चय ये तो वो घटना है जहां पर एक मनुष्य सुंदर नामक फाटक के पास में लाया जाता था। पतरस और यूहन्ना ने उसकी सेवकाई की और वो चंगा हो गया। लेकिन यहाँ वचन 15 में जब पतरस प्रचार करने लगा, जब लोग पूछने लगे कि क्या हो रहा है, वचन 12 में पतरस ने कहा, हे इस्राएली लोगों, तुम इस बात को देखकर चकित हो गए हो। तुम हमारी ओर इस तरह क्यों देखते हो कि जैसे कि हमने अपनी सामर्थ्य में ये किया है या हमारी पवित्रता में इसे हमने चलाया है। अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर, हमारे पुरखाओं के परमेश्वर ने यीशु को महिमा दी है जिसे तुमने पकड़वाया था। और यहाँ पर वो प्रचार करता है कि यीशु के साथ क्या हुआ। और देखिए वचन 15 कहता है, तुमने उस जीवन दाता को मारा है क्योंकि परमेश्वर ने उसे मुर्दों में से जलाया, जिसके हम गवाह हैं। और उसके नाम में विश्वास करने के द्वारा उसने इसे चंगा किया, जैसे तुम यहाँ पर देखते हो। यानी विश्वास जो इसे दिया गया है उसके कारण ये पूरी तरह से परिपूर्ण हुआ। तुम सबके सामने में सामान्य रूप में पतरस कह रहा है ये चंगाई जो हुई है, और बस ये इस बात की गवाही देता है कि यीशु हालांकि क्रूस पर चढ़ाया गया, लेकिन आज वो जीवित है। और उसी के द्वारा ये चमत्कार जो है, ये चंगाई, ये यहाँ पर इस समय हुई है। और हम जानते हैं कि ये चंगाई का वरदान या फिर चंगाई, शारीरिक चंगाई, ये जो होता है चिन्ह है, चिन्ह चमत्कार, ये साबित करते हैं कि यीशु जीवित है और वो अभी भी हमारे मध्य में काम करता है। और ये एक तरीका है कि लोगों को सुसमाचार की ओर आकर्षित करें। खैर, हम ये जानते हैं कि जब चंगाई होती है तो ये लोगों के ध्यान को आकर्षित करती है। यहाँ पर यूहन्ना अध्याय 6 में, यूहन्ना अध्याय 6 वचन 1 कहता है, इन बातों के बाद यीशु गलील की झील अर्थात तिबरियास की झील के पार गया और एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली, क्योंकि जो आश्चर्यकर्म वो बीमारों पर दिखाता था उन्होंने उससे देखा। और इसलिए हम ये जानते हैं कि जब चंगाई होती है तो लोग खींचे चले आते हैं उस जगह पर जहाँ पर वो ये जानते हैं, और जो उन्हें बताया जाता है वो ये है कि यीशु सच में जीवित है। ये वो साबित कर रहा है कि वो जीवित है और ये लोगों को खींचता है सुसमाचार की ओर। आपको याद है मैंने आपको कुछ लेसन पहले आपको ये बात बताई थी उस भाई के बारे में। हमारे लोकल चर्च में मैंने ज्ञान का वचन बताया कि वो चंगे हो जाएंगे और उन्होंने वहां पर उद्धार पाया, परमेश्वर की सामर्थ को अपने शरीर में काम करते हुए देखते हुए। और अक्सर हमने ऐसी परिस्थिति देखी जहां पर लोगों ने गवाही दी है कि उन्होंने चंगाई पाई है। वो गवाह हैं आश्चर्य कर्म के, और वो इस बात से सहमत है कि परमेश्वर जीवित है और वो चाहते कि यीशु उनका उद्धारक और प्रभु हो। और इस तरह ये चंगाई लोगों को सुसमाचार की ओर लेकर आती है। आखिरी, लेकिन ये छोटा नहीं है, हालांकि लिस्ट में सबसे आखिरी मैंने रखा है, वह है परमेश्वर को महिमा दे। और ये घटना यहां पर मरकुस अध्याय 2 में बताई गई है और वचन 12 में वचन ये कहता है कि तुरंत ही वो खड़ा हुआ, उसने अपनी खाट उठाई। चलिए इस कहानी को यहां पर पढ़ भी लेते हैं। यहाँ पर इस व्यक्ति के दोस्त उसे प्रभु के पास लेकर आते हैं और वहां पर वो छत को खोल देते हैं और उसे नीचे उतारते हैं। और जब यीशु ने उनके विश्वास को देखा, वचन 5 कहता है, उसने बीमार को देखा और कहा, तेरे पाप क्षमा हुए। और तभी शास्त्री लोग वो परेशान हुए, उन्होंने कहा कि परमेश्वर को छोड़ कौन पाप क्षमा करेगा। और तुरंत ही यीशु ने आत्मा में जान लिया कि वो इस तरह से कहते हैं, तो उसने तुरंत उनसे कहा, तुम अपने मन में ये क्यों सोचते हो? बताओ, बीमार को ये कहना आसान है कि तेरे पाप क्षमा हुए, या ये कहना कि उठ अपनी खाट उठा और चल? लेकिन तुम ये जानो कि मनुष्य के पुत्र को सामर्थ्य है कि वो पापों को क्षमा करे। और फिर उसने इस बीमार से कहा, मैं तुझसे कहता हूं कि तू अपनी खाट उठा और तू अपने घर चला जा। और फिर तुरंत ही वो उठा, उसने अपनी खाट उठाई और सबके सामने वो चला गया। और वो लोग चकित हो गए और उन्होंने परमेश्वर को महिमा दी। कहा कि हमने इस तरह से कभी नहीं देखा। यानी जब हम कोई प्रकटीकरण देखते हैं चंगाई के वरदान का, हम ये जानते हैं कि लोग मानेंगे कि परमेश्वर उपस्थित है और उसे महिमा देते हैं और फिर प्रभु को महिमा देते हैं। यहां पर इस पाठ के अंत में मैं आपको बताना चाहता हूं चंगाई के वरदान के लिए शर्तें। खैर,
जो भी हम परमेश्वर के साथ के संबंध में करते हैं, कितने लोग जानते हैं ये विश्वास से ही आता है। इन वरदानों में से हर एक जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं उसमें चंगाई के वरदान भी है, जिसमें आपकी ओर से विश्वास चाहिए। और सामान्य रूप में ये ऐसे काम करते हैं कि आप पवित्र आत्मा की ओर से प्रेरणा महसूस करते हैं कि आप कुछ करें या फिर कुछ कहें। लेकिन देखिए, इस समय ये तो बस आप पर आधारित होता है कि आप विश्वास से प्रत्युत्तर देंगे और आप जो प्रेरणा महसूस करते हैं उसके ऊपर काम करेंगे। यानी इसके लिए हमेशा विश्वास चाहिए। और फिर दूसरी बात, ये जरूरी होता है कि आप जिस व्यक्ति की सेवकाई कर रहे हैं, जरूरी है कि आप उस व्यक्ति को विश्वास की दशा में लेकर आए। यानी देखिए, ये विश्वास ही है ये जिसके कारण ये सब कुछ होता है जो परमेश्वर ने दिया, ताकि अनुग्रह वहां पर प्रकट हो जाए। और बाइबल स्पष्ट कहते हैं कि विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। विश्वास करना वो है और जो उसे खोजते हैं उसको वो प्रतिफल देता है। यानी हम जानते हैं विश्वास वो कुंजी है। जो भी हम प्रभु के साथ में चलते करते हैं, इसके लिए विश्वास जरूरी होता है कि हम विश्वास करें। लेकिन जानते हैं हमें लोगों को प्रोत्साहित करना जरूरी है, जिनकी हम सेवा कर रहे हैं, कि वो विश्वास करें। और ज्यादातर समय तो उन्हें खड़े रहने के लिए वचन देने के द्वारा ये होता है। अब मैं जानता हूं, यदि आप किसी सभा में हैं और आप लोगों की सेवकाई कर रहे हैं, आपके पास समय नहीं होता है कि आप उन्हें वचन दें। लेकिन देखिए, ये ऐसा समय होता है, चंगाई के वरदान वहां पर काम करने लग जाते हैं और फिर लेकिन आप में से सामर्थ निकलती है जिससे ये प्रकटीकरण होता है। और जरूरी है कि हम विश्वास के वातावरण को वहां पर बनाते चले जाएं। अब मेरे एक और दोस्त है जो सेवकाई में है और वो उस समय के बारे में बताते हैं। वो शिक्षा देते हैं, सिखाते हैं कि परमेश्वर आज लोगों को चंगाई दे रहा है। लोगों को न्योता देते हैं कि वो आगे आए और अपनी चंगाई पाएं। और उन्होंने कहा, एक भाई पता नहीं क्या परेशानी थी, लेकिन वो सामने में आए और उन्होंने कहा, मैं चंगाई पाना चाहता हूं, लेकिन मुझे पता नहीं कि मेरे अंदर इतना विश्वास है कि चंगा हो जाऊं। और मेरे दोस्त ने उनसे कहा, जो विश्वास चाहिए वो सारे विश्वास को आपने यहाँ पर आने से प्रकट किया है। और वो तुरंत चंगे हो गए। देखिए, कई बार हमें ये जानना है कि बस एक सरल प्रत्युत्तर जो होता है वो दिखाता है कि आप में विश्वास है। बस सामने आना भी तो विश्वास को प्रकट करने वाला होता है। और फिर अवश्य हम जानते हैं कि कर्म बिना विश्वास तो मरा हुआ है। बाइबल कहती है प्रभावी नहीं है। यानी हम लोगों की सेवकाई करते हैं, वचन की सेवकाई करते हैं। विश्वास सुनने से और प्रभु वचन सुनने से आता है। और फिर हम प्रभु और पवित्र आत्मा पर विश्वास करते हैं और उसके साथ में सहयोग देते हैं और इन अलग अलग वरदानों को होते हुए देखते हैं। और जब चंगाई का वरदान काम करता है तो निश्चय ही चंगाई तो होती है। ये निश्चित बात है जिसमें असफलता नहीं, बिल्कुल वैसे जैसे विश्वास के वरदान के साथ है। यह हमेशा काम करता है। आमीन। और मैं बस यही कहूंगा कि चंगाई के वरदान के बारे में सबसे अच्छी शिक्षा तो नहीं, लेकिन मैं बस यही तो कर पाता हूं। और हम परमेश्वर पर भरोसा करते हैं कि वो हमें इस बात के लिए समझ दे और योग्यता दे कि हम पवित्र आत्मा के साथ बहे, जब भी पवित्र आत्मा हमारा कुछ करने के लिए मार्गदर्शन करता है। आमीन। ठीक है, और हमारे पास अभी भी 2 मिनट बाकी है, और इसलिए यदि आपके पास में कोई प्रश्न है, जरूरी नहीं कि केवल इसी मुद्दे पर, इसी विषय पर। वो हाँ सर। देखिए, जैसे लोग कहते हैं कि चिन्ह चमत्कार जो है वो तो केवल कुछ ही लोगों के लिए है, या कहिए केवल कुछ ही समूह के लोगों के लिए है। मैं जानता हूं कि ये बात सच नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का जो वचन है इस तरह से नहीं कह सकता है कि केवल वो कुछ ही लोगों के लिए कुछ वरदानों को दे और बाकी कुछ लोगों को वो वरदान न दे। आप इसके बारे में क्या कहेंगे? खैर, मेरे लिए कहना तो बहुत ही मुश्किल होगा कि ये विश्वास करूं कि परमेश्वर केवल एक समूह के लोगों के साथ में चमत्कार करेगा और दूसरों के साथ नहीं, जबकि वो पक्षपात नहीं करता है। जहां तक परमेश्वर की बात आती है, वो कहता है कि आत्मा में कोई यहूदी, यूनानी, बंधा, आजाद, स्त्री या पुरुष नहीं। ये मुझे बताता है जो एक के लिए करेगा वो दूसरे के लिए भी करेगा। और देखिए, पूरे नए नियम में आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ तक कि यीशु प्रभु ने साबित किया कि वो कौन है, चिन्ह चमत्कार के द्वारा। वचन कहता है कि जो प्रेरित थे उनके काम प्रभु चिन्ह चमत्कार के द्वारा साबित करता था। और फिर मरकुस 16 में महान आज्ञा है कि तुम जो भी प्रचार करोगे चिन्ह चमत्कार के साथ में तुम उसे करोगे। मुझे पता नहीं ये कहाँ से आ गया, लेकिन जानते हैं धार्मिक लोगों में ये ऐसी विचारधारा होती है कि जो विश्वास नहीं करना चाहते वो नहीं लेते हैं।
जी हाँ, आप। मैं यही सवाल पूछना चाहता हूँ कि देखिए, प्रचारक के नाते जब भी हम प्रचार करते हैं, हम लोगों को कहते हैं कि आप सामने आइए, आपके लिए अगर चंगाई चाहिए, आपको अगर कुछ चाहिए तो आप निश्चय सामने आए, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। तो मेरा विचार ये है कि देखिए, हमेशा ज़रूरी नहीं कि वहाँ पर कोई वरदान हो, लेकिन विश्वास के द्वारा हम इसे कर सकते हैं। हाँ, परिणाम देखने के लिए परमेश्वर ने हमें विश्वास दिया कि हम आगे बढ़ के इसे करें। जी, केवल वचन की आज्ञा मानते जाएं। विश्वास सुनने से, प्रभु वचन सुनने से आता है। आप इसे पढ़ते जाएं और ये बताता है कि ऐसे होना है, आप इस पर विश्वास करते चले जाएं। प्रभु ने कहा ये होगा तो ये जरूर होगा, और वो होने लगता है।